गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कल हमारा नाउन स्टार्ट हो गया था। हमने नाउन का पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, काइंड्स ऑफ पढ़े और कुछ दो नियम भी मैंने लिखवाया आपको। तो आज की इस क्लास में हम कुछ स्पेशल जो नाउन से संबंधित और बातें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, जनरली क्या होता है, कोई भी जो नाउन होती है उसको सिंगुलर और प्लूरल हम बना सकते हैं। और सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे कि मैंने लिखा बॉय, अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको बॉयज़ करके इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या करके बॉय के पीछे एस लगाया और ये क्या हो गया, एक प्लूरल हो गया। बॉय के पीछे एस लगा करके इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल ही अलग होता है, यानी कि एस या ई एस नहीं लगाया जाता उनके पीछे। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही कुछ नाउनों की चर्चा करेंगे। ठीक है बेटे, तो पहले नंबर पर आपका देखो, ये तो हो गया हमारा सिंगुलर, ठीक है, और ये होता है इसका प्लूरल। ये आप ध्यान रखोगे। जैसे मैंने पहले नंबर पर लिखा ALUMNUS, एलुनुमस। एलुनुमस का मतलब होता है बेटे विद्यार्थी। क्या होता है, विद्यार्थी। एलुनुमस का मतलब होता है विद्यार्थी। ठीक है, अब देखो इसका प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो ALUMNI, एलुमिनी, एल्यूमिनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक अलग ही वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक अलग ही वर्ड लिखा हुआ है विद्यार्थी, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से और समझो आप, द ओल्ड एल्यूमिनी ऑफ द कॉलेज, द ओल्ड एल्यूमिनी ऑफ द कॉलेज मीट एवरी ईयर। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। द ओल्ड एल्यूमिनी, कॉलेज के पुराने विद्यार्थी प्रत्येक साल मिलते हैं। ठीक है बेटे, इसी प्रकार सेकंड देखो, एजेंडम, ANGENDUM, अजेंडम। अजेंडम का मतलब होता है बेटे कार्यक्रम। अजेंडम का मतलब क्या होता है, कार्यक्रम। अब इसका प्लूरल क्या होगा, एजेंडा, AGENDA, एजेंडा। ठीक है, एजेंडा, अजेंडम कार्यक्रम, एजेंडा बहुत सारे कार्यक्रम। ठीक है बेटे, लेकिन वर्तमान में जो एजेंडा है इसका प्रयोग जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, वैसे तो इसका सिंगुलर क्या होता है, एजेंडम होता है। एजेंडा का सिंगुलर क्या होता है, एजेंडम होता है। लेकिन वर्तमान में जो ये एजेंडा है इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो आप, वर्तमान में एजेंडा, वर्तमान में एजेंडा का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल, वर्तमान में एजेंडा का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अर्थों में किया जाता है। दोनों अर्थों में किया जाता है, किसका, एजेंडा का। ठीक है, जैसे कि The agenda of the meeting, the agenda of the meeting, the agenda of the meeting was placed before the chairman. द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वाज प्लेस्ड बिफोर। अब देखो यहाँ पर एजेंडा के लिए मैंने वाज लगाया है। ठीक है, तो सिंगुलर में काम में लिया, वैसे तो ये प्लूरल होता है। और अगर प्लूरल में काम में लेंगे तो क्या होगा, द एजेंडा वर ड्राउन अप। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है बेटे, थर्ड पर और देखो ऐसा ही, इरेटम, ERRATUM, इरेटम का मतलब होता है छापे खाने की भूल।
यानी कोई गलती हो जाती है कोई बुक छापने में, अखबार छापने में, तो उसको कहते हैं इरेटम, छापे खाने की भूल। और इसका प्लूरल क्या होगा? इरेटा। क्या होगा बेटे? इसका प्लूरल होगा इरेटा। जैसे कि ऑल दी इरेटा, ऑल दी इरेटा had been, all the errata had been corrected, all the errata had been corrected। ठीक है बेटे। इसी प्रकार एक और देखो, एक्सिस, AXIS, एक्सिस का मीन्स होता है धुरी। एक्सिस मीन्स क्या होता है बेटे? धुरी। और इसका प्लूरल क्या होगा? AXES। ठीक है, जैसे कि ऑल दी प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मीन्स ग्रह, ऑल दी प्लैनेट्स मूव, मूव यानी भ्रमण करना, घूमना, ऑल दी प्लैनेट्स मून ऑन देयर एक्सिस। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से एक वर्ड और होता है हमारा एनालाइसिस, ANALYSIS। एनालाइसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। एनालाइसिस मीन्स होता है विश्लेषण करना, एनालाइसिस। ठीक है, अब इसका प्लूरल क्या होगा? ANALYSES, एनालाइसिस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, दी एनालाइसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस इज इजी but the analysis of simple sentence is easy but the analysis of compound and complex sentences are डिफिकल्ट। ठीक है बेटे। अब देखो यहाँ पर एनालाइज था, एनालाइजिस था, इसलिए मैंने लगाया इज। यहाँ पर हो गया एनालाइजिस, इसलिए मैंने लगाया आर। तो सिंपल सेंटेंस का एनालाइज, विश्लेषण करना सरल होता है, लेकिन जो मिश्रित और कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उनका जो एनालाइजिस है, विश्लेषण करना कैसा होता है बेटे? कठिन होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसी और कुछ नाउन और देखें आप, जिनका सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल ही अलग होता है। और देखो, बैसिलस, BACILLIUS, बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है हानिकारक कीटाणु, हानिकारक कीटाणु। और इसका प्लूरल क्या होगा? बैसिली, BACILLI, बैसिली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोलेरा इज caused by basili। ठीक है, इसी प्रकार से होता है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का मतलब होता है कीटाणु। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या हो जाए? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि देयर आर मैनी यूजफुल बैक्टीरिया इन दी वाटर। आई होप आपके ये समझ में आ रहा होगा।
इसी प्रकार होता है आपका बैंडिट। बैंडिट, बैंडिट मीन्स होता है लुटेरा। बैंडिट मीन्स क्या होता है? लुटेरा। इसका प्लूरल क्या होगा? बैंडिट्स। ये भी हो सकता है या हो सकता है बैंडिटी, बैंडिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दी बैंडिटी वर all the banditti were caught and hanged। हैंग मतलब फांसी पर लटकाना। इसी प्रकार देखो, क्रिटेरियन, CRETRION, क्रिटेरियन। क्रिटेरियन मतलब, क्रिटेरियन का मतलब होता है परीक्षण। क्रिटेरियन, इसका होगा क्रिटेरिया। क्रिटेरिया, जैसे कि देयर आर मैनी क्रिटेरिया, देयर आर मैनी क्रिटेरिया टू जज a प्योर वाटर। इसी प्रकार से देखो, क्रिसिस, क्रिसिस मतलब संकट। क्रिसिस मीन्स संकट, इसका हो जाएगा क्रिसिज। ठीक है, प्लूरल हो जाएगा क्रिसिस। देयर आर क्रिसिस इन एवरी मैन्स लाइफ। देयर आर क्रिसिस इन एवरी मैन लाइफ। उम्मीद करता हूँ आपके ये भी समझ में आए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैंने 10 ऐसी नाउन लिखवाई हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल अलग होता है, और भी कुछ ऐसी नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल अलग अलग होता है, दिखने में और उनका यूज करने में अलग अलग होता है। ठीक है, उन सभी नाउन्स की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, ज़्यादा लिखवाऊँगा आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। तो आज की इस क्लास में 10 ही, कल नेक्स्ट क्लास में हम और लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे।